नमस्कार साथियों, आप सभी का सिविल एज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घटना चक्र का जो पॉलिटिक्स था, उसके एमसीक्यू का सेशन चला रहे थे, सीरीज हमने स्टार्ट किया था। तो हम उस सीरीज का जो नेक्स्ट लेक्चर था, संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी, उनके बारे में जानना चाहते थे। ओके, तो इस चीज को हम समझते हैं ठीक से। क्लियर है कि जो भारतीय संविधान सभा की समितियां थी, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, वो जो संविधान सभा के जो निर्माण कार्य थे, उनको उन्होंने किस तरह से संपादित किया। ओके, तो चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं और एमसीक्यू भी उसके करते हैं। देखिए इसको, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि जो संविधान सभा थी, हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा ने अपने दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए या अपने कार्यों को संचालन के लिए कुछ प्रमुख समितियों का निर्माण किया था और उन समितियों के अध्यक्ष विभिन्न सदस्य थे, है ना, अलग अलग सदस्य थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो संविधान ने 8 बड़ी समितियां व 22 छोटी समितियां, हमारी संविधान सभा ने उनका निर्माण किया। इन समितियों ने जो संविधान सभा के कार्य हैं, उनको सुचारू रूप से संपादित व संचालन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो संविधान सभा के जो विभिन्न कार्य और संपादित करने के लिए समितियों का गठन हुआ। इन समितियों के प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन से हैं, उस चीज को पहले जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो अब आप देखिए, इसमें जो अध्यक्ष हैं संविधान सभा के, तो पहली जो समिति थी, 8 बड़ी समितियों के बारे में हम जानते हैं, जो संघीय संविधान समिति थी। ओके, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे इसके अध्यक्ष थे। जो संघ समिति से संबंधित है, जिसमें संघ लगा हो, तो वो उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए संघ और आएगा कहीं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। देखिए यहाँ, ये संघीय शक्तियों से संबंधित समिति, तो इनका भी अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, एक अध्यक्ष पूछा जाता है। ये संघीय संविधान समिति है, ये संघीय शक्ति संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति। और प्रक्रिया विषयक जो नियम बने, वो जो नियमों का संचालन हुआ, उससे संबंधित समिति कौन सी है? आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाई गई समिति, अध्यक्षता की गई है, और वो समिति है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए जो भी नियम बनते थे, वो कार्य संचालन, जो भी प्रक्रिया व प्रोसेस होती थी, संचालन उन्हीं के नेतृत्व में होती थी। तो उन्हीं को ऐसी समितियों का अध्यक्ष माना जाता है। प्रारूप समिति सबको पता है कि ये 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण के लिए बनी थी समिति। ठीक है, 1947 को। तो इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित थे। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद पूछा जाए तो उसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। अब मौलिक अधिकारों से संबंधित व अल्पसंख्यकों से संबंधित व जनजातियों से संबंधित व अपवर्जित कुछ क्षेत्रों से संबंधित, देखो किससे? एक तो फंडामेंटल राइट, एक तो आपके अल्पसंख्यक हैं, और दूसरा है जनजाति जो कि एसटी वर्ग है। ओके, और अपवर्जित क्षेत्रीय संबंधी सलाहकार संबंधी जो बड़ी समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अब इसकी कुछ उप समितियां थी, है ना, तो उन उप समितियों के भी कभी कभी सवाल बहुत गहराई से पूछे जाते हैं, तो अब आप इसको याद रख लीजिए। जो मूल अधिकार की उप समिति थी, वो जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कौन? ये समिति नहीं है, ये उप समिति है। ओके, और जो अल्पसंख्यक से संबंधित उप समिति है, उसके एच.सी. मुखर्जी अध्यक्ष थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ओके, याद रखना। और पूर्वोत्तर सीमांत, जो देखो ये गोपीनाथ बारदोलोई हैं, ये संविधान सभा के सदस्य थे, और ये एक बहुत बड़े
यहाँ पे हवाई अड्डा भी मिलेगा आपको गुवाहाटी असम में। तो ये उन्होंने गुवाहाटी इनके नाम पे ही है, ये बारदोलोई गोपीनाथ हवाई अड्डा है गुवाहाटी असम में, ओके, जो कि असम की राजधानी है। तो उनके अंतर्गत ही ये क्षेत्र आता था, जो पूर्वोत्तर असम पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। तो पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों व असम के अपवर्जित, यानी असम के जो अपवर्जित क्षेत्र थे व आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों की जो उपसमिति थी उसके बारदोलोई साहब अध्यक्ष थे, ओके। अब असम को छोड़कर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, असम के अपवर्जित क्षेत्र व आंशिक रूप से। अब इसमें जो नेक्स्ट समिति थी उसमें लिखा है अपवर्जित व आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के अतिरिक्त, यानी इसमें असम को छोड़कर, ये असम की बात बोली जाए समिति तो गोपीनाथ हो जाएंगे, और असम को छोड़कर यदि अपवर्जित आंशिक अपवर्जित क्षेत्र अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति की बात की जाए तो ये ए.वी. ठक्कर थे। कौन थे? ए.वी. ठक्कर थे, ओके, इस चीज को याद रखना। संघीय से समझ जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय संविधान समिति, देखो ये प्रांतीय संविधान समिति थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, ये दो ऐसे सदस्य थे संविधान सभा के कि जिनके नेतृत्व में हमारे भारत का एकीकरण हुआ। यानी भारत में 565 रियासतें थीं, उन रियासतों के विलय करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, ओके। कार्य संचालन समिति के बारे में बात करेंगे तो के.एम. मुंशी इसके थे। के.एम. मुंशी के बारे में बात कहा जाता है कि ये संविधान जो प्रारूप समिति के एकमात्र गैर कांग्रेसी सदस्य थे, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे किसके? प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति में ये सदस्य रहे हैं के.एम. मुंशी। संबंधी समिति, देखो ये सदन की समिति की बात की जाए तो सदन की समिति, हाउस ऑफ समिति की बात पट्टाभी सीतारमैया थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ओके। और संविधान सभा के कार्यकारण यानी फंक्शन संबंधी समिति की बात की जाए तो जीवी मावलकर थे, ठीक है। जब संविधान सभा, एक क्वेश्चन आता है कि जब संविधान सभा एक असेंबली की भांति कार्य करती थी तो उस समय अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब संविधान सभा किसी कानून व लॉ को निर्माण करने की कार्य करती थी तो उस समय अध्यक्ष किसको रखा जाता था? जीवी मावलकर को रखा जाता है। तो संविधान सभा के कार्यकरण से इसी फंक्शन इन्हीं के नेतृत्व में होते थे, ठीक है। तो राज्यों से संबंधित समिति, राज्यों संबंधी समिति कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो देखो संघों से संबंधित समिति और राज्यों से संबंधित। वित्त व स्टाफ समिति की बात की जाए तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में था। और प्रत्यय यानी क्रेडेंशियल संबंधी समिति ये अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के नेतृत्व में थी। तो अल्लादी कृष्णास्वामी भी ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, ओके। तो अब हम प्रारूप समिति की बात करते हैं जहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बन भी जाते हैं। इसके अध्यक्ष तो आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। तो देखो इसमें लिखा है एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये पहले सदस्य थे, अयंगर व अल्लादी कृष्णा अय्यर। अब आप देखो अयंगर व अय्यर, अयंगर व अय्यर से शिक्षक श्रेयस अय्यर, यानी यहाँ कृष्णा अय्यर आ गए हैं। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। के.एम. मुंशी हम पढ़े हैं अभी, के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के, है ना। और ये कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति में थे। मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र, जो बी.एल. मित्र थे, इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया और इनके स्थान पर एन माधवन आ गए थे। कौन से? एन माधवन, ओके, एन माधवन। और डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है। 1948 मृत्यु के बाद इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी आ गए थे। कौन कौन? टी.टी. कृष्णामाचारी, ओके। तो ये आए थे किसके स्थान पर? डीपी खेतान की जगह, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अब आप देखिए, देखो टी.टी. कृष्णा, एन माधवन, यानी यहाँ माधव आए, यानी ये भी कृष्ण आए, और कृष्णा तो कृष्ण है, ये कृष्ण भगवान से आप याद रखना कि यहाँ माधव व कृष्ण की बात हो रही है। तो ये दोनों आ गए थे, वो चले कौन गए थे? मित्र, इनके मित्र सुदामा चले गए थे। माधव के मित्र सुदामा, बी.एल. मित्र चले गए हैं, और डीपी खेतान की तो मृत्यु हो गई है, तो इनको तो जाने ही जाना है। तो इस तरह से कुल 7 सदस्य हो जाते हैं, और 7 सदस्य में 2 सदस्यों ने
मतलब की दुर्घटना हुई, एक सदस्य ने स्थापना मतलब त्यागपत्र दिया, तो उनके वजह से ये समितियां क्या हो खाली हुई, तो एन माधवन व कृष्णामाचारी को शामिल कर लिया। देखो बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवन और डीवी खेतान 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी, यानी यहाँ भी माधव आए, यहाँ भी कृष्ण भगवान आए, दोनों को शामिल कर लिया गया। तो माधव के मित्र चले गए सुदामा, यानी इनको हटा दिया गया। ठीक है, बीएल मित्र याद रखना, बीएल मित्र। ओके, तो तटस्थ झंडा समिति का गठन निर्माती परिषद के रूप में 23 जून 1947 को हुआ था। जो तटस्थ झंडा समिति दो टाइप की देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आपको आगे बताया जाएगा वो, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तटस्थ झंडा समिति, इसका गठन कब हुआ? 23 जून 1947। इसके अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू और सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, यानी के एम मुंशी यहाँ भी थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर जी जो मेन सदस्य थे, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, तो ये जो मेन सदस्य थे वो झंडा की तटस्थ समिति में सदस्य थे, और जिनके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। आज क्वेश्चन है हमारे सामने, तो क्वेश्चन को जान लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ से संबंधित है तो हमें देखना ही नहीं है, जवाहरलाल नेहरू लगा देना है। ये सब समितियां लिखी हैं यहाँ, देखो यहाँ आप देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अब प्रांतीय का पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है, और अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान की कार्य संचालन व प्रक्रिया से संबंधित समिति है, वित्त से संबंधित समिति है। और तटस्थ झंडा समिति जो हम ऊपर पढ़े हैं उसके अध्यक्ष थे, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के थे, और पुरुषोत्तम दास टंडन नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इस साइड आइए आप, नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी तो हम पढ़े हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, पूछना नहीं है। सच्चिदानंद सिन्हा थे जो 9 दिसंबर संविधान सभा की पहली बैठक हुई 1946 में, उसके अध्यक्ष। ये फ्रांस की तर्ज पे बनाए। उस समय मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, लेकिन 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये संविधान सभा के 11 दिसंबर को 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आता है, बहुत पूछा जाता है। सूची को मिलाइए। मूल अधिकार से संबंधित समिति कौन थी? भाई सरदार वल्लभ पटेल का नाम आएगा तो मैं सीधा लिख दूंगा। कार्य संचालन जो भी होते थे सिटिंग का, उसका नेतृत्व करते थे कौन सी कार्य संचालन समिति का? के मुंशी। ओके, संघ जितनी समिति थी उनका जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति का दुनिया जानती है कि भीमराव अम्बेडकर होते हैं। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? आपका आंसर देख लीजिए, पहले का आपका आंसर है चौथा, पहले का चौथा है तो यही ए आंसर हो जाएगा। देखना ही नहीं है क्योंकि एक में ही चौथा है, स्टार लगा है इसमें। देखो संचालन समिति, देखो संचालन समिति यहाँ राजेंद्र प्रसाद थे जो प्रक्रिया समिति थी, इसमें स्टार इसलिए लगा दिया है। लेकिन एक छोटी संचालन समिति थी, उसके अध्यक्ष के एम मुंशी भी तो थे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने डाउट में क्वेश्चन सभा ने दिया होगा। मूल अधिकार पता है, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। के एम मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण, देखो ये सिटिंग के बोले, स्टीयरिंग के बोला जा रहा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर कर दिया। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष। देखो मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यक समिति के
समति पूछा गया, उपसमिति नहीं पूछी गई भाई। उपसमिति पूछा जाता तो हम अलग अलग देते। इसकी दो उपसमितियां थी, मौलिक अधिकारों से जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यकों से एच.सी. मुखर्जी अध्यक्ष थे। ठीक है, आपसे सीधा समिति के बारे में पूछा जाए तो इन समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ओके, नेक्स्ट देखिए बी.एन. राव। तो ये बी.एन. राव क्या थे? इन्होंने संविधान का कच्चा चिट्ठा तैयार कर किया था और संविधान के सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, बी.एन. राव। और पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जितनी भी संघ समिति हैं उनके अध्यक्ष थे। और अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये आप चार डाउट हो गए, चार मतलब ऑप्शन है आपके क्लियर हो गए। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समितियों की उप समितियों में मूल अधिकार से संबंधित अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य सदस्य बोला जाए तो 6, टोटल सदस्य बोला जाए तो 7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप नाम याद रख लेना क्योंकि नाम कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? आ गया, प्रारूप समिति के कौन सदस्य थे? तो भाई अल्लादी कृष्णा स्वामी थे, अय्यर थे, और एन गोपाल स्वामी अयंगार लिखते हैं ये नाम। तो अयंगार व अय्यर दोनों थे। मैं अभी तो बताया था आपको, ये सरदार पटेल नहीं थे, ना ही जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1 और 3 आपका आंसर सही हो जाता है। 1 और 3 यानी सी आपका आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए संविधान सभा में पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन ये प्रारूप समिति है भाई, ये तो तीनों सदस्य थे, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अब यहाँ पे बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, पांडुलेखन इसी को प्रारूप समिति बोलते हैं। ओके, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति यानी पांडुलेखन समिति का गठन कब किया? 13 दिसंबर 1946 को ये हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव। ओके, जिसके आधार पर क्या बना? प्रस्तावना बना। ठीक है, ये प्रस्ताव लाया गया किसके द्वारा लाया गया संविधान सभा में? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, और 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया प्रस्ताव। ओके, और फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, 3 जून, जिसके अध्यक्ष माउंटबेटन था, जिसके आधार पर भारत तथा पाकिस्तान का 15 अगस्त 1947 को विभाजन हो गया। और 29 अगस्त 1947 की जो डेट है, इसी डेट में इस प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो यहाँ से 4 ऑप्शन है, मैंने आपके चारों क्लियर कर दिए। ओके, नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो ये संविधान निर्माती परिषद लिख रहा है, यदि आपसे सिर्फ झंडा समिति पूछा जाता तो बदल जाता, क्योंकि झंडा समितियां 2 शायद नाम आते हैं। तो एक मैं आपको बताऊंगा। तो ये झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को ही हम पढ़े थे अभी, तो ये राजेंद्र प्रसाद आपके अध्यक्ष थे। देखो यहाँ पे नाम आया है, ये झंडा समिति का डाउट क्लियर रख लेना। जेबी कृपलानी ये मौलिक अधिकार से संबंधित जो उप समिति थे उसके अध्यक्ष थे। ओके, बता देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इतिहास में 2 झंडा समितियों का उल्लेख है। एक तो 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और तथा शेष 6 सदस्य थे। देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, तारा सिंह थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डीवी केलकर थे, और हरिदकर थे, और पट्टाभी सीतारमैया थे, जो पहली झंडा समिति थी। और दूसरी झंडा समिति जो संविधान सभा निर्वाती से संबंधित है, वो 23 जून 1947 को गठन हुआ। इसमें हम पढ़ा है कि अंबेडकर थे, इंदिरा गांधी सरोजनी नायडू थी, अबुल कलाम आजाद थे, के.एम. मुंशी थे, और राजगोपालाचारी थे। देखो अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू और राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और अम्बेडकर थे इसमें सदस्य।
यहाँ संविधान निर्वाची परिषद द्वारा गठित समिति झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है अथा अपशिष्ट उत्तर होगा जो आचार्य जेबी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं रहे। मतलब आचार्य कृपलानी उसमें दिया है जो कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तक में वर्णित मिलता है, जबकि ये आचार्य कृपलानी जो किसी भी झंडा समिति के सदस्य नहीं रहे। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू। आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। अब कल से हम संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो इस टेस्ट को सिविल एज नामक ऑफिशियल है, सिविल एज ऑफिशियल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे एमसीक्यू दे सकते हैं। ओके, धन्यवाद।